અમદાવાદ ડિઝાઇન વીક 7.0નો શુભારંભ. ગ્લોબલ લીડર્સે એથિકલ એઆઈ અને માનવ કેન્દ્રિત ડિઝાઇન માટે આહ્વાન કર્યું. ગુજરાતના પ્રીમિયર ડિઝાઇન અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ કોન્ક્લેવ. અમદાવાદ ડિઝાઇન વીક ADW ની 7મી એડિશન આજે કર્ણાવતી યુનિવર્સિટીના નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે સત્તાવાર રીતે શુભારંભ થયો. આ 3 દિવસીય કાર્યક્રમમાં પોલિસી મેકર્સ, વૈશ્વિક શિક્ષણવિદો અને ઉદ્યોગ જગતના દિગ્ગજો સર્જનાત્મકતા અને ઉભરતી ટેકનોલોજીના આંતરછેદને નેવિગેટ કરવા માટે એક હાઈ પ્રોફાઇલ એસેમ્બલીનું આયોજન કરે છે. પોતાના સંબોધનમાં કર્ણાવતી યુનિવર્સિટીના પ્રેસિડેન્ટ રીતેશ હાડાએ એઆઈના યુગમાં ચુસ્ત અને સમયોચિત શિક્ષણની તાત્કાલિક આવશ્યકતા ઉપર ભાર મૂક્યો. એઆઈ સર્જનાત્મક પ્રથાને અભૂતપૂર્વ ગતિએ બદલી રહ્યું છે, હાડાએ જણાવ્યું. एआई की मदद से जो क्रिएटिव डिजाइनिंग प्रोसेस है उसको किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है? जैसे कि एआई जो है ये टूल है और डिज़ाइनर्स के लिए हमेशा ये होता है कि टेक्नोलॉजी इज़ अ इनेबलर. तो जो टेक्नोलॉजी है वो एक तरीके से आपको एम्पावर करती है कि आप उसको कंस्ट्रक्टिव यूज़ में इसको इस्तेमाल करो. और जैसा कि अभी बताया कि इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है. तो एआई को इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है कि इसमें मतलब जो भी लिमिटेशंस हमारी हैं, जैसे लैंग्वेज की यदि कोई लिमिटेशन है, रिमोट एरिया में यदि जाकर आपको कुछ कम्युनिकेट करना है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो ये टूल बहुत ही यूज़फुल है. और इसको उसी तरीके से देखना चाहिए जैसे कि पहले मेंशन करा था कि फ्रूगल इनोवेशन के अंदर यदि हम देश को देखें तो भारतवर्ष ग्लोबल लीडर है फ्रूगल इनोवेशन में. और इसमें इतना पावर है, यदि इसको टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया जाए तो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस हेल्थ केयर के अंदर, एजुकेशन के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, और उससे डेमोक्रेटाइज हो सकता है, उससे इंक्लूसिविटी इन सोसाइटी हो सकती है, उससे एम्पावरमेंट ऑफ पीपल हो सकता है. तो आई थिंक जितने भी जो मार्जिनलाइज पीपल है, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी डाइवर्सिटी है, इकोनॉमिक वेरिएशन भी है, पर ये जो टूल है यूजुअली तो टेक्नोलॉजी को यदि हम अच्छे तरीके से यूज़ करें तो ये एम्पावर करता है. ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आज हमारे देश में इतनी सारी माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसको एआई की वजह से सीधा मार्केट एक्सेस हो जाता है, वो ग्लोबली कनेक्ट हो जाते हैं. तो ये चीज़ें जो पहले नहीं थी, ये सारी नई चीज़ें खुल रही हैं. एक छोटे से छोटा एंटरप्रेन्योर कुछ चीज़ें स्टार्ट करना चाहता है रिमोटेस्ट पार्ट में, वो कर सकता है. और ये देश के लिए जो कि इतना बड़ा है, वो इसकी वजह से काफ़ी कुछ अपने आप काबिल समझता है और कंपटीशन में आगे आ सकता है. कर्णावती यूनिवर्सिटी में आए हो, क्या पूरा कार्यक्रम है और एआई के बारे में क्या कहना चाहिए फ्यूचर? ये सबको पहले मैं नमस्ते बोलूँगा. और आज कर्णावती यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में अहमदाबाद डिज़ाइन वीक जो 3 दिन तक अभी चलेगी, इसके आज जो इनाग्रेशन सेरेमनी में मैं आया था भाग ले. मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कर्णावती यूनिवर्सिटी को कि एआई अब सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है अभी हमारे सामने आया है, इस पर इतना अच्छा इन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है. देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा डिजिटल भारत की बात करते हैं और $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी. तो अगर हम लोग को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनना है तो टेक्नोलॉजी और खासकर एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा. और हमारे देश में एआई को यूज़ करके, चाहे वो खेती का विषय हो, चाहे वो आपदा का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, या फिर मरीजों के इलाज के लिए हो, हर क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल करके हम लोग, हमारी जो 140 करोड़ जनता है, उनके जो कठिनाई हैं, जो विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, पूरे देश की जो सपना है, वहाँ पहुँचने के लिए जो हमारी दिक्कतें हैं, हमारे जो चैलेंजेस हैं, उसको हम लोग एआई के माध्यम से उसको हम लोग काबू में ला सकते हैं. और उसका सबसे बड़ा जो अहम है भूमिका, वो है डिज़ाइन का. क्योंकि आप कैसे डिज़ाइन करते हो एक एआई, क्योंकि एआई तो एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को आप अच्छे से डिज़ाइन करेंगे तो आपको अच्छा काम आएगा. उसमें अगर आप कुछ गलत डिज़ाइन करते हैं तो वो उतना ही हार्मफुल है जितना, मान लीजिए चाकू को आप अच्छे से नहीं पकड़ते हो तो वो आपका हाथ काटेगा. तो वैसे तो अभी फरवरी 19 से एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है, जो चौथा समिट है, ग्लोबल समिट. और इससे पहले साउथ कोरिया में, यूके में हुआ है, फ्रांस में हुआ था पिछले साल, और इस बार सबसे बड़ा समिट हो रहा है ग्लोबल समिट एआई का इंडिया में.
लगभग 25 हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं। तो इससे इंडिया एक एआई इकोसिस्टम, एआई सुपर पावर की जो हमारी जो दिशा है उस तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो मैं फिर से बहुत बहुत